अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप करना चाहते हो तो परसेंटेज चार्ट आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वांट्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको चाहिए ही होगा, और परसेंटेज चार्ट एक ऐसा चीज है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हर किसी एक टॉपिक में या परसेंटेज चार्ट कहीं ना किसी तरीके से हेल्प कर ही देता है। तो ऐसे हालात में हमारे लिए परसेंटेज चार्ट को बहुत ही डिटेल में समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गिने चुने कुछ परसेंटेजेस दिख रहे होंगे, कुछ रेशियोज दिख रहे होंगे। हालांकि आपको ये सब हो सकता है पहले से पता हो, लेकिन वीडियो इतना लंबा है, जाहिर सी बात है इतने में तो बात खत्म नहीं होने वाला। बहुत ही डिटेल में बहुत ही ज्यादा और डेप्थ में जाके हम इसको समझेंगे, और नया नया टर्म्स भी हमें चाहिए होगा इनके अलावा भी। तो उनको कैसे इजिएस्ट वे में हम याद कर सकते हैं, कैसे ये सब चीजें यहाँ पे आते हैं, ये सब क्यों हो रहा है, जैसे 1/2 = 50%, ये क्यों हो रहा है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल वे में इस वीडियो पे समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो सेशन है जहाँ पे परसेंटेज चार्ट है, इसको हम बहुत ही गहराई से बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्लियर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव, आप सभी को जीएस क्वांट्स में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये सब कुछ टर्म्स है जो हमें पहले से पता होता है। 1/2 50% है, ठीक उसी तरीके से आपके पास 1/3 क्या है, 33.33% है, 1/4 25%, 1/5 1/6 है, 16.66, 1/6 1/7 14.28 है, ये 12.50 है, 11.11, 1/10 10%, 1/11 9.09% है, ये 8.33% है, 1/12 1/13 आपके पास 7.691 हो गया, 1/14 आपके पास कितना होता है 7.14, 1/15 6.66 एंड 1/16 आपके पास फाइनली कितना है 6.25। अब यहाँ पे ना ये बात खत्म नहीं होता है, और ये सब चीजें आता कैसे यहाँ पे आ रहे हैं वो भी हम यही पे पहले इसको क्लियर कर जाएंगे। इसको हम 100% क्लियर करके नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से कि यहाँ पे आपके पास है क्या, कि 1/2 है ना। अब 1/2 आपके पास यहाँ पे कितना गिवन है, 50% है ना। बट 1/2 का एक्चुअल में वैल्यू कितना होता है, जरा मुझे आप बहुत ध्यान से बताइएगा। 1/2 का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है, हमें क्या पता है कि 1/2 तो सर एक्चुअल में क्या होता है 0.50 होता है कि नहीं, 0.50 होता है। वैसे ही 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.50 आएगा। अब 1/3 है तो 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.33 आ जाएगा, मतलब 0.33 ऐसा डिवाइड होता रहेगा। बट हमें क्या चाहिए कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो हम इन 2 डिजिट को ही कंसिडर करते हैं, है ना। हम इन 2 डिजिट को ही कंसिडर करते हैं, तो हम इस सिर्फ 2 डिजिट को ले लेंगे, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 0.33। ठीक है, पॉइंट क्या हो जाएगा 33। वैसे ही 1/4 आपके पास क्या हो जाता है, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या है 0.25 होता है ना। वैसे ही 1/5 होता है, 1/5 आपके पास होता है कितना 0.20 होता है। लेकिन उससे भी पहले आप एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे तो 50% या मतलब हम परसेंट को क्या लिखते हैं, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है ना, डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है हमारे पास परसेंटेज। तो यहाँ पे आप अगर एक चीज बहुत ही अच्छे से नोटिस करेंगे तो आपको देखने को क्या मिल जाएगा कि 50% मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 50/100, मतलब हम 50 को 100 से 2 टाइम्स डिवाइड, 50 का 2 टाइम्स मल्टीपल होता है 100, है ना। मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आता है 1/2। वैसे ही हमारे पास आप अगर देखेंगे कि 33.33% है, इस यहाँ पे भी हम क्या लगा सकते हैं 33.33/100 लगा सकते हैं। वैसे ही आप क्या लगा सकते हैं कि 1/25% मतलब 25 अपॉन क्या हो जाएगा 100, मतलब 25 से एग्जैक्टली 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ सकता है यहाँ पे 1/4 आ सकता है। तो ऐसे आते हैं ना, जैसे 20% है हमारे पास, मान के चलो तो 20% को तो 20/100 लिख सकते हैं हम, तो 20 से 100 को एग्जैक्टली 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे 1/5 आता है। ऐसे ही तो चल रहे हैं सब कुछ, है ना। बट बात क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात क्या है, आप जरा ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो 33.33 है, इसको अगर आप इससे अगर 100 को आप कैंसिल करना चाहो तो ये कैंसिल होता ही नहीं है। बट वेयरएस इसका वैल्यू हमारे पास कितना होता है 1/3 होता है ना, 1/3 होता है। अब 33.33 को अब 33.33 को जरा ध्यान से नोटिस कीजिएगा, 33.33 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर भी दे तो 99.99 तक आता है, एंड 4 टाइम्स तो इससे भी ज्यादा हो जाएगा, 100 को क्रॉस कर जाएगा, तो वहां तो हमें जाना ही नहीं है। तो 99.99 है, बट ये जो 99.99 है ये तो 100 होता नहीं है ना, इजिकल टू तो नहीं है, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली जरूर इक्वल होता है।
अप्रोक्सीमेटली 100 के इक्वल होता है, बट एग्जैक्टली इक्वल टू 100 तो होता नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास अब जब परसेंटेज से इसको परसेंटेज के नजरिए से जब आप इसको देखेंगे तो आपके पास क्या दिख रहा है 99.99, पर जब रेशियो के नजरिए से देखेंगे तो 1/3 डायरेक्ट आपको यहाँ पे मतलब रेशियो में एकदम परफेक्ट वे में आ रहा है। तो तभी मैं कहता हूँ कि हमें परसेंटेज से ज्यादा रेशियो का यूज करके हम क्या करते हैं, क्वांट्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। रेशियो का यूजेस हम ज्यादा करते हैं, मतलब जो भी परसेंटेज है उसको रेशियो में कन्वर्ट करके करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट आए ज्यादा एक्यूरेट आए। जैसे यहाँ पे 99.99 है, इसका तो आपके पास क्या है अप्रोक्स इक्वल, बट एग्जैक्टली 100 तो है नहीं। तो हो सकता है कि आप सॉल्व कर लो, एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ भी जाता है, आप सॉल्व कर लिया, आपका बहुत अच्छे से करेक्ट भी हो गया वो जो आपने सॉल्व किया है, बट आपका जो आंसर आया है और जो ऑप्शंस में आंसर है वो सेम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि ऑप्शन में दिया हुआ होगा एक्यूरेट रिजल्ट, जो रेशियो के पर्सपेक्टिव से करोगे तो वो आ जाएगा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन में जो दिया हुआ होगा वही होगा, है ना। बट आप तो कर रहे हो परसेंटेज की मदद से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। दैट इज वाई हम प्रेफर करते हैं कि जो परसेंटेज वाले टर्म्स है उसको रेशियो में कन्वर्ट करें और उसको सॉल्व करें। आप उम्मीद है समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज वाई हम सीखते हैं कि परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ऐसे तो आप ऐसे रट्टा मार लोगे, ऐसे याद रख लोगे तो आज याद हो जाएगा, कल याद हो जाएगा, परसों याद हो जाएगा, उसके बाद आप भूल जाओगे, है ना। लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे वो भी मैं यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ। आप जरा अच्छे से थोड़ा सा नोटिस कर लेना, बस आपको बहुत फायदा मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पे, अब ध्यान से देखना। जैसे कि 1/6 आपके पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1666 ऐसा रिपीट हो जाएगा, है ना। तो 1/7 आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास क्या आ जाएगा 1/7 क्या आ जाएगा 1428। देन अगेन 1/8 आपके पास क्या आ जाएगा 0.1250। देन 1/9 आपके पास क्या आ जाएगा 0.111 ऐसा रिपीट होता रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इस 50 के साथ 0.50 के साथ हम एक 100 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारे पास ये जो डेसिमल है ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे चला आएगा, यानी ये जो 0.50 है ये क्या बन जाएगा 50। वैसे ही 0.33 के साथ जब हम एक 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये जो डेसिमल है यहाँ से शिफ्ट होके इधर चल के आ जाएगा। मतलब ये क्या दे देगा 0.333 चल ही रहा था तो 33 अगेन इसके पीछे और भी 33 है ना, तो 33.33। मतलब ये चीज़ एक्चुअल में ऐसा तो था नहीं ना, मतलब आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ तो ऐसा था ही नहीं कि यहाँ पे कैसा था, ऐसा था कि 0.333 ऐसा डॉट 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 रिपीट हो रहा था बार बार। तो उसके साथ हम अगर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.33 आ जाएगा। अगेन इसके साथ अगर हम 100 मल्टीप्लाई लगा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हर किसी का आ जाएगा। इसके साथ 100 लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16.66 आ जाएगा, है ना। इसके साथ अगर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, पहले आपको मैं लिमिटेड समझाता हूँ, फिर आप अनलिमिटेड समझ जाओगे बहुत ही आसानी से। अब 12 इसका कितना आ जाएगा 12.50 आ जाएगा, है ना, 12.50 आएगा। एंड इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11.11 आ जाएगा बहुत अच्छे से, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो 1/2 आपके पास कितना है 50% है, 1/3 33.33 है, 1/4 25, 1/5 20, सब कुछ यहाँ पे आ गया। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों साइड में, यहाँ पे हर जगह पे आपके पास क्या दिख रहा है एंडिंग में, सबकी जगह पे क्या दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है आपको, हर जगह पे परसेंटेज दिख रहा है ना एंडिंग में। बट क्या यहाँ पे मैंने जो कुछ भी लिखा है मेरे यहाँ पे क्या कहीं पे भी परसेंटेजेस है क्या, यहाँ पे परसेंटेजेस है क्या, नहीं है ना। तो परसेंटेज तो चाहिए हमें, तो परसेंटेज आएगा क्या है कहाँ से, तो परसेंटेज तभी आता है जब आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 100 से डिवाइड कर देते हो इस पूरे टर्म को, ठीक है ना। तो पूरे टर्म को अगर आप 100 से एक्स्ट्रा डिवाइड कर देते हो तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 0.50 इंटू 1 मतलब अगेन आपके पास क्या बन जाता है 0.50 ही बन जाता है। तो 0.50 का मतलब हमें 100% पता है कितना होता है 1/2 ही होता है ना। तो 1/2 का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। कब चेंज नहीं हुआ, जब हमने 100 से एक क्या किया है डिवाइड कर दिया, है ना। हमने क्या किया, जब हमने एक 100 से डिवाइड कर दिया तब 1/2 यानी 0.50 का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो दैट इज वाई हम 0.5 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे आपके पास ये जो
नीचे 100 है, ये नीचे वाला 100 जाके यहाँ पे क्या बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है ना। तो यही चीज है जो मैं समझाना चाहता हूँ कि 1/100 है ना, 1/100 है, यही चल के यहाँ पे क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा। हर जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हर जगह पे अगर आप 1/100 से डिवाइड कर देंगे तो हर जगह आप पीछे क्या लगा सकते हैं, यही जो नीचे वाला 100 है, ये नीचे वाला 100 हर जगह पे जाके क्या बन जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज का रूप ले लेता है ना। यहाँ पे परसेंटेज बन जाएगा हर जगह पे। तो अब हम परफेक्ट है ना। तो आप समझे क्या, आपको चाहिए क्या, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। देखो कि 1/2 जो है, ये जो 1/2 है, इसका वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 0.50। ये क्या है, डेसिमल वैल्यू है, मतलब एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। 1/3 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेसिमल या फिर एक्चुअल वैल्यू 1/4 मतलब 0.25 होता है। 1/5 मतलब 1 को, ऑब्वियसली बात है, 1 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा। छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली डेसिमल में ही आएगा। अब 1 को 4 से डिवाइड कर रहे हो 0.25 आएगा, 6 से डिवाइड कर रहे हो तो 1.166 आएगा। बट जब बात आता है कि 1/2 को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखो, तब आ जाता है क्या, 50%, 33.33%, 25%, 20%, 16.66%, 14.28%। उम्मीद है आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से कैसे ये सब आ रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए वीडियो को, आगे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ तक आपने अगर समझ लिया है तो पेन पेपर ले लीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मिटा के और भी यहाँ पे आपको जादू दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखना। अब बस देखते जाओ कि आपको मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ तक उम्मीद है समझ लिया होगा कि ये जो परसेंटेजेस है ये एक्चुअल में आ कहाँ से रहे हैं, कैसे चल रहा है ना। तो आप पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको फिर से समझाना है आपको। अब देखिए ध्यान से, तो हम क्या सीखे कि ये सब कैसे परसेंटेजेस में आ रहे हैं, आपको इतना समझ में आ गया। अब बात क्या आता है कि क्वेश्चन में ना आपको हर बार ऐसा टर्म नहीं मिलेगा, 33.33 है, ये टर्म ऐसा मिलेगा ही नहीं, आपको मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ तक मैंने मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 किया है पॉइंट समथिंग के साथ, ऐसे इस साइड पे भी चलेगा, है ना। अब पॉइंट मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, 1/12 मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, 0.8 = 0.833 ऐसा चलेगा, है ना। अब सॉरी कितना हो जाएगा, 1/12 मतलब 0.08333 ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8.33 आ जाएगा। और अगेन जब डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। तो वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाया अभी। अब बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बात क्या आता है कि ये जो 33.33 वाला टर्म है ना, इस टाइप का जो टर्म्स है आपको थोड़ा सा ना दिक्कत देगा। किस टाइप का दिक्कत देगा, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ये जो 33.33 है, इसको एग्जाम में ऐसा ना लिख के ऐसा भी लिखा जा सकता है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं एग्जामिनर कि 33 1/3%, ठीक है। आपके पास मान के चलो ऐसे मेंशन करवा दिया है, ठीक है। आपके पास मेंशन है 33 1/3% में मेंशन है ये। जैसे कि 16.66 है ना, इसको मेंशन करवा दिया 16 2/3%, आपको तो समझ में नहीं आएगा, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। और अगेन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आपको परसेंटेज गिवन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको रेशियो में कैसे लिया जाए, क्या हो सकता था, इस आपको याद नहीं आ रहा है, तभी आप कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो और यहाँ पे आपके पास मान के चलो 14.28 जहाँ भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो ऐसा भी हो सकता है कि 14 2/7% ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। और यहाँ पे आपके पास 12.5 है तो 12 1/2% हो सकता है। और यहाँ पे आपके पास क्या है 11.11 है तो 11 1/9% हो सकता है, ठीक है। एक सेकंड जरा रुकना आप लोग। हाँ ठीक है। वैसे ही आपके पास यहाँ पे क्या है 9.09 है ना, तो 9.09 को ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 11 1/9 है ना। देखो सॉरी, अरे क्या लिखते हैं मैंने, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 9 1/11%, ठीक है। और देखो और भी आगे हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पे
कि यहाँ पे जो 8.33 है तो इस पे 8.33 को हटा के 1/3 भी लिखा जा सकता है। जो 7.14 है ना, ये सब ऐसे रहने दो। और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि 6 2/3 हो सकता है इस पे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक सेकेंड, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे और क्या हो सकता है कि 6 2/3%। और ये आपके पास क्या बन सकता है 6 1/4%। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये। तो देखिए अब ये सब जो टर्म्स है ना, जो 33 1/3% है, 16 2/3% है, 14 2/7% है, 12 1/2%, 11 1/9%, 9 1/11%, 8 1/3%। आप मैं एक दो चीज़ समझा दूंगा, बाकी आप खुद ही बता दोगे कि हाँ सर ये सही है, ये ऐसा ही होगा। जैसे देखो, जैसे हमारे पास हमने क्या समझा है अभी तक हमने क्या समझा, एक मैं पेज ऐड कर लेना चाहूँगा इसके लिए। अब देखो ज़रा, हमने क्या सीखा है कि 1/3 हमारे पास कितना होता है 0.33 होता है ना। ये हो गया 0.333, ये क्या हो गया डेसिमल में हो गया। अब इस 1/3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/3 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब क्या हुआ है 2 इंटू 1/3 मतलब 2/3 है। मतलब 2 को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूँ, अब 1/3 का वैल्यू कितना है 0.333 है ना, 0.33 है। मतलब 2 इंटू 0.33 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.666 आता रहेगा। तो जहाँ पे 0.666 बार बार रिपीट हो रहा है, इसके रिप्लेसमेंट में हम क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। और आपके पास डेसिमल के बाद 0.33 मतलब हमारा आदत है कि हम 2 डिजिट ही रखें, तो 0.33 रख लेंगे। और डेसिमल के बाद हम यहाँ पे भी कितना रखेंगे सर 2 डिजिट ही रख लेंगे, मान के चलो 2 डिजिट ही रख लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे आपको दिख रहा है क्या 0.33 दिख रहा है, तो 0.33 को रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो प्रीवियस मैंने समझा था प्रीवियस स्लाइड पे, जो 0.33 है ना, ये वाला पोर्शन है, ये जो 0.33 वाला पोर्शन है, इस 0.33 को रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया 1/3 कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, 0.33 को रिप्लेस करके 1/3 कर दिया। वैसे ही 0.66 अभी अभी मैंने समझाया आपको, 0.66 हमारे पास क्या मिल गया था हमें कि 2/3 क्या था हमारे पास 0.66 हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो 2/3 अगर 0.66 हो रहा था यहाँ पे, तो जहाँ पे आपको 0.66 दिख रहा है ना, तो जहाँ पे आपको 0.66 दिख रहा है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे 2/3 लगा देंगे, है ना। तो आप देखो कि 0.66 यहाँ पे दिख रहा है, उसके रिप्लेसमेंट में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है 2/3 लगा दिया है, बहुत अच्छे से, है ना। वैसे ही इसके अलावा भी आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, कि आपके पास 1/3 कितना था 33.33 है ना, परसेंटेज टर्म में 1/3 परसेंटेज टर्म में आपके पास क्या था 33.33% था। अब 2/3 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/3, अगर मतलब परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो 2 इंटू 1/3 है, मतलब 2 इंटू 33.33% हो जाएगा, मतलब 66 पॉइंट क्या हो जाएगा 66% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो 2/3 को नेक्स्ट स्लाइड पे हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है कि 2/3 को अगर फ्रैक्शन में लिखे तो क्या होता है, ये 0.666 ऐसा रिपीट करता है ना। मतलब ये क्या होता है बेसिकली 0.66 होता है ना। बट ये रेशियो सॉरी ये डेसिमल में ये देता है, बट ये परसेंटेजेस में क्या वैल्यू देता है। तो ऑब्वियसली बात है क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था 0.66 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, है ना। 0.666 जो हो रहा है बार बार डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे एंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 66.66 आ जाएगा। और ये जो डिवाइडेड बाय 100 है ये हमारे पास क्या बन जाता है परसेंटेज बन जाता है। तो यही तो बन रहा है। तो यहाँ पे आप एक नया टर्म ऐड करेंगे, जहां पे मैं बोल रहा हूँ आपको नया टर्म ऐड करने के लिए, वहां पे नया टर्म ऐड करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी रखा हुआ है, देखिए 2/3 है ना, ये जो 2/3 आपको क्या मिल चुका है, यहाँ पे 2/3 कितना मिल चुका है 66.66%। हमें किस चीज का सिर्फ जरूरत है, हमें सिर्फ जरूरत है
हमें डेसिमल टर्म का कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब फ्रैक्शन में क्या आ रहा है वो ज़रूरत ही, सॉरी मतलब 2/3 हमारे पास क्या आता है 0.666 आता है ना, इसका ज़्यादा हमारी ज़रूरत ही नहीं है। बस इसको तब तक समझ लो जब तक अभी आप इस क्लास में समझ रहे हो, उसके बाद आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होने वाला है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम की चीज़ है कि 2/3 क्या है 66.66, और 0.66 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3। तो ये जो 0.66 है यहाँ पे हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे भाई, 66 2/3 से रिप्लेस कर देंगे, तो 66 2/3% बन जाएगा क्या 0.666। उम्मीद है आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, पॉज करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक है। 66 2/3। अब एक एक करके ये सब कुछ निकालेंगे, आपके सामने ही निकालेंगे, आप देखना बस, ठीक है। ऐसे यही चीज़ था, है ना। तो इसी चीज़ को हम क्या कर रहे थे कि 0.333 हो रहा था, इसको हमने 100 से क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, 100 से डिवाइड किया है ना। तो इसी टर्म को 0.666 हो रहा था, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या है डिवाइडेड बाय 100 क्या है ना। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 33.33% हो जाएगा, एंड यहाँ पे 66.66% हो जाता है। और जबकि 0.33 हमारे पास अपने आप में अलग से क्या होता है 1/3 होता है, तो दैट इज वाई 33.33 को 1/3 लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे 66.66 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज काम करता है। अब देखना बहुत ध्यान से, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए एक बार फिर से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखना, तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म हो गया। तो 66.66 को हमने क्या लिखा 2/3 लिखा है। कैसे आ गया 2/3 आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे। अब अगर यहाँ पे एक टर्म दिखेंगे आपके पास क्या है, ये सब भी अपने आप में क्या एक टेबल में चल रहे हैं, है ना। तो जो 1/4 है 1/4 एक्चुअल में आपके पास क्या है 7.14 है ना। तो अगर इस 1/14 है, इसको 7.14 है, तो 1/14 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 2 एक मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप बताओगे कितना हो जाएगा सर, 2 से 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारे पास कितना बन जाता है 1/7 बन जाता है ना, जिसका वैल्यू आपके पास क्या है 14.28। ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि क्या है कि हमारे पास 1/14 7.14 है। अब 2/14 क्या है 2 इंटू 1/14 है ना। देखो 2/14 मतलब क्या है, आपको एक बार समझाते हैं। देखो 2/14 क्या है 2 इंटू 1/14 है ना, मतलब 2 इंटू आपके पास 7.14%। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार, ठीक है, आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 टू जा 14 एंड 14 टू जा 28, तो 14.28 नहीं आ रहा है, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 नहीं आ रहा है, तो 1/7 आपके पास कितना आ गया 14.28। तो इसके साथ इसका क्या है बहुत अच्छा रिलेशन बन रहा है। तो आप देख रहे हो कि इनका भी अपने आप में क्या है एक टेबल बन रहा है, इसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे टेबल बन रहा है। ठीक वैसे ही 0.50 था, है ना, 1/2 एक्चुअल में क्या था मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले, क्या है 0.50 नहीं है 0.50। तो 0.50 को रिप्लेस करके क्या गया है यहाँ पे 1/2 क्या गया है ना। अब यहाँ पे आप बता रहे हो कि सर 0.28 को हमने कैसे यहाँ पे 2/7 रखा है, 0.28 को हमने क्या रखा है 2/7 रखा है ना। अब अभी देख लो इसको कैसे 2/7 रखा है, इसको भी मैं समझा देता हूँ कि 1/7 आपके पास डेसिमल में होगा तो क्या होगा 1428 होगा। बट मुझे क्या चाहिए कि डेसिमल के बाद मुझे 2 डिजिट ही चाहिए, है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही चाहिए, तो मैं 2 डिजिट ही ले लूंगा यहाँ पे, विच इज 0.14 है। 2 डिजिट क्या है 0.14 है डेसिमल के बाद। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 0.14 आ जाएगा आपके पास। तो 2 इंटू 0.14 मतलब आपके पास कितना आ जाएगा 0.28 आ जाएगा, आएगा कि नहीं 0.28 आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो यही जो 0.28 है विच इज क्या है हमारे पास 2/7 है। तो दैट इज भाई ये जो 2.28 है 0.28 के रिप्लेस करके मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट क्या लगा रहा हूँ, सॉरी 2/7 लगा रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी,
ठीक है, एक एक करके सब समझेंगे यहाँ पे। तो 0.50 का 1/2 हो गया। अब 0.11, अब 1/9 जो होता है, मैंने आपको क्या बताया कि 0.111 ऐसे रिपीट होता है कि नहीं, हो जाता है। अब मुझे डेसिमल के बाद कितना चाहिए, सिर्फ 2 डिजिट ही चाहिए, मुझे इतने से मतलब ही नहीं है। तो मैं क्या कर लूँगा सर, 0.11 लगा लूँगा। तो 0.11 को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया, 0.19 लगा दिया है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट, तो आपके पास अभी यहाँ पे क्या है कि 1/11 है ना। अब यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि 0.09 को कैसे 1/11 से रिप्लेस किया गया है। 0.33 आपको बताया गया है क्या होता है, 1/3 होता है। 0.14 है ना, 0.14 यहाँ पे छोड़ दीजिए। 0.66 हमारे पास क्या होता है, 2/3 होता है। 0.25 हमारे पास क्या होता है, 1/4 है ना। ये जो 1/4 है मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले बताया है, आप रिवाइंड करके देखिए कि 0.25 होता है। तो 0.25 को मैंने क्या लिखा है, 1/4 लिखा है ना। अब इस 0.25 के साथ 100 मल्टीप्लाई होता है, 100 डिवाइड होता है, तब जाके ये क्या बनता है, 25% बनता है। ऐसे ही तो बनता है ना। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक लेवल अप करते हैं और चलते हैं बहुत ही और इंटरेस्टिंग सा चीज में, जहाँ पे आप एकदम नया चीजें सीखोगे, एकदम रिफ्रेशिंग चीजें यहाँ पे आप सीखने वाले हो अभी। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक अगर आपका हो गया है तो बिग बिग थम्स अप, और चलिए वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास ये सब हो गया ना। अब एक बात बताइए कि जो 100% है, यहाँ पे तो 100% कहीं पे भी नहीं मैंने नहीं लिखा है ना। तो 100% क्या होता है, तो परसेंट मतलब मैंने क्या बोला कि डिवाइडेड बाय 100 है ना। तो 100% मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 100 को 100 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो 100% यहाँ पे एक टर्म आप ऐड कर सकते हैं कि 1 को हम क्या बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं। ठीक है, 1 मतलब क्या है, 100%। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3/4 है। अब टर्म्स में आते हैं, तो हमारे पास पहले क्या था, 1/3 था। 1/3 के बाद हमने 2/3 यहाँ पे निकाला हुआ है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया हुआ है। अब 2/3 मैंने आपको निकालना बता दिया है ना। अब देखिए कि आपके पास अगर 3/4 हो, जैसे कि 1/4 आपको पता है 25%। अब 2/4 आपके पास क्या हो जाएगा, अगेन कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2/4, 1 यहाँ पे 2, मतलब 2/4 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो कहीं भी आपके पास 2/4 का मतलब क्या होता है, 1/2, और 1/2 का मतलब आप जरा ध्यान से देखेंगे कि 2/4 क्या हो जाएगा आपके पास, 1/2 हो जाएगा, है ना। और 1/2 का मतलब आपके पास क्या होता है, 50% होता है, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो जो ये 2/4 वाला टर्म है ना, ये कभी भी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आपको अगर जरूरत पड़ेगा तो क्या ही पड़ेगा, 1/2। तो इसको हम अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, 2/4 को। ठीक है, तो हमारे पास हमें अभी तक क्या नहीं मिला है, 3/4। मतलब 3 को 4 से कैंसिल, 4 को 3 से कैंसिल नहीं कर सकते, है ना। ऑब्वियसली बात है, कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई, 1/4 हमारे पास क्या है, 1/4 हमारे पास क्या है, 25% है, सीधी सीधी बात है। तो 3/4 क्या हो जाएगा, 3 × 1/4 हो जाएगा। अब 3 × 1/4 मतलब 3 × 1/4 ऑलरेडी हमें पता है कितना, 25% है ना। तो 3 × 25 मतलब कितना है, 75%। ठीक है, तो 3/4 हमारे पास कितना आ जाएगा, 75% मिल चुका है आपको। 3/4 कितना है, 75% मिल चुका है। कैसे आ गया, मैंने आपको दिखा दिया है। अब आगे चलते हैं। 1 देखिए, 1/5 आपको पता है ना, 1/5 आपको पता है कितना होता है, 20%। तो 1/5 अगर 20% है तो 2/5 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 × 1/5 है ना। 2 × 1/5 मतलब 2 × कितना हो जाएगा, ये 20% होता है। तो 2 × 20% हुई चीज आपके पास कितना हो जाएगा, 40%। तो 2/5 40% हो जाएगा। सिमिलरली 3/5 कितना हो जाएगा, 3 × 20% विच इज 3 × 20 मतलब 60। 4/5 मतलब 4 × 20% मतलब आपके पास 4 × 20 विच इज 80% आपके पास बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हमने आगे कर लिया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, 1/6 विच इज कितना होता है, 16.66% होता है।
अब जब हम 2/6 लिखेंगे ना तो 2 को 3 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं, कितना 1/3 बन जाएगा। अब 1/3 हमको कितना पता है कि 33.33% होता है, तो ऑलरेडी 1/3 का पता है, तो हमें 2/6 का जरूरत कभी भी नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रहे, ठीक है। तो हम 2/6 को कभी नहीं पढ़ेंगे। सिमिलरली जैसे 3/6 हो जाएगा तो 3 को 6 से कैंसिल, 6 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स अगेन कितना बन जाएगा 1/2 विच इज 50%। तो 1/2 ऑलरेडी पता है, तो 3/6 का कभी भी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वैसे ही आप अगर देखेंगे तो आपके पास 4/6 अगर लगा देंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। तो 2/3 हमको पता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सिखाया है, क्या क्या सीखा है, एकदम शॉर्टेस्ट टर्म हमें चाहिए, मतलब इसके आगे और कैंसिल हो ही नहीं सकता है, हमें चाहिए वो वाला टर्म। हमारा काम का अगर कोई है तो वो वाला टर्म है जो इसके आगे जाके कोई कैंसिलेशन हो ही नहीं सकता है, और ठीक है, ये एकदम सिंपल लास्ट फॉर्म है, ठीक है। हमें वो वाला टर्म चाहिए और उसी टर्म को लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं सिंपली, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे 2/3 जबकि हमारे पास ऑलरेडी था, तो हमें 2/3 का जरूरत भी नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मतलब 4/6 का जरूरत नहीं पड़ने वाला है, तो मतलब 5/6 नहीं मिला है ना। तो 5 को 6 को 5 से कैंसिल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इस चीज का हमारे पास जरूरत हो जाता है। और इसको निकालेंगे कैसे, आप अगर देखेंगे तो आपको 5 को अगर 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 16 पॉइंट आपके पास कितना हो जाएगा 66% हो जाएगा। तो 5 अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो कि 80.5 इंटू 66, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, ऐसा मल्टीप्लाई करना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आप इसको कैसे निकालेंगे, मैं उसको निकालना भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है, उसको निकालना भी आपको सिखा दूंगा और यहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए 5 क्या है आपके पास 6 है, तो आप देख रहे हो कि आपके पास क्या है 16.66 है ना। अब 16.66 को मैंने और एक तरीके से लिखना सिखाया है। 16 कितना होता है 2/3% होता है कि नहीं, 2/3% होता है। दैट मीन्स 5 को अगर 16 2/3 ऐसे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू 16 हमारे पास कितना हो जाता है 80। 16 5 से कितना होता है 80। अब एक जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं, आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, इस टाइप का जो मिक्स फ्रैक्शन, जैसे आपके पास कितना है 5/3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 3 1 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एकदम सेम है ना, मिक्स फ्रैक्शन में 3 1 3 प्लस 2 5। अब ये जो 3 1 3 प्लस 2 5, इसको हम, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2/3 भी लिख सकते हैं, है ना। अब अगर एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, देखो 1 प्लस क्या लिख रहे हैं हम 2/3 लिख रहे हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 एंड नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 3 1 3 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना 2, तो आपके पास आ रहा है कितना अगेन 5/3। तो 5/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब क्या समझे कि अगर यहाँ पे कोई मिक्स फ्रैक्शन मिलता है तो हम उसको डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, बीच में प्लस के टर्म में लिख सकते हैं, है ना, बीच में क्या कर सकते हैं प्लस के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या कर सकता था कि जो 16 था, है ना, आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखो सॉरी, तो यहाँ पे जो 16 था हमारे पास, तो 16 प्लस क्या कर सकते हैं 2/3 हम यहाँ पे कर सकते हैं ना, 16 प्लस 2/3 कर सकते हैं। तो इसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो आप देखोगे तो 5 इंटू 16 हमारे पास क्या था, जो 16 मतलब 80 मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, प्लस 5 2 जो आपके पास कितना बन जाएगा 10, और यहाँ पे क्या हो गया 3। अगेन बाहर तो परसेंटेज था ही, तो परसेंटेज को रहने दो भाई। तो यहाँ पे है आपके पास कितना 80, है ना, तो 10/3 है, तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि 3 3 जा 9 प्लस 1 10 जरूर लिख सकते हैं। और अगेन ये वाला जो टर्म है इसको भी मैं तोड़ सकता हूँ, कैसे 3 प्लस 1/3 में तोड़ सकता हूँ, जरूर तोड़ सकता हूँ। मैं आपको पहला ऐसा मिल रहा है तो मैं आपको एकदम डिटेल में लिख के समझा के बता रहा हूँ, आगे मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 80 प्लस 1/3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि 80 प्लस 3 है, तो आपके पास क्या मिल जाएगा 83, और यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस 1/3 है। अब प्लस 1/3 मतलब क्या है 83 प्लस 1/3। अब देखो आप इस टर्म से इस टर्म तक आ सकते हो ना, मतलब जैसे कि आपको मैंने बताया कि अब 10/3 को क्या लिखा हमने थोड़ी देर पहले, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 लिखा है ना। यहाँ से हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया 3 1/3 मतलब प्लस में लगा दिया, तो यहाँ से यहाँ पे अगर आ सकते हैं तो यहाँ से भी यहाँ पे जा सकते हैं, बहुत सही बात है ना। तो हमने यहाँ पे वही क्या है कि 83 प्लस 1/3 है, तो इसको हमने क्या कर दिया 83 1/3 कर दिया, क्या कर दिया 83 1/3 कर दिया। तो हमें परसेंटेज में ये जो टर्म है ये कितना मिल चुका है 83 1/3।
अब आपको क्या पता है कि भाई 83 1/3 जो है, ये जो 1/3 वाला टर्म है, 1/3 वाला टर्म क्या बताता है कि 0.33 बताता है ना। तो जो 83 1/3 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 83.33 टर्म लिखेंगे। तो हमारे पास आप देखो इतना सा सॉल्व करने के बाद क्या आ चुका है कि 83.33 यानी 83 1/3% हुआ है, जो क्या है हमारे पास 5/6 है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो आप इसको नोट कर लीजिए, पहले मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। और आपको आगे भी मैं ऐसा कंटिन्यू करता रहूँगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा डिटेल में, ठीक है। तो हमारे पास 5/6 यहाँ पे कितना मिल चुका है हमारे पास, 5/6 वाला जो टर्म है हमने एकदम अच्छे से सिंप्लीफाई करके कितना बताया, 83.33 मिल चुका है ना। तो चलिए देखते हैं। तो 583 हमें कितना मिल चुका है, 33%, यानी 83 और हमारे पास कितना हो जाएगा, 83 1/3% हो जाएगा, है ना, 1/3% हो जाएगा। बहुत सही है। तो अब आ जाइए 2/7, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि 1/7 हमारे पास कितना है, 1/7 हमारे पास है 14.28%, है ना। तो इस हिसाब से 2/7 क्या होना चाहिए, है ना। देखो आप 7 के लिए सभी के सभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ना। देखो अब तो 6/7 तक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो उसी चीज़ को अब यहाँ पे देखेंगे। तो 1/7 है हमारे पास, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे रफ करने में हेल्प होगा तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। चलिए, अब जब 2/7 की बात आएगी तो 14.28 को और एक भाषा में हम क्या लिख सकते हैं, मतलब और दूसरे तरीके से कैसे, 14 2/7% लिख सकते हैं, है ना। 14.28 को 14/2/7 लिख सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि 2/7 है, तो क्या करते हैं, 2 × 1/7, 2 × 1/7। अब 2 × 1/7 मतलब 2 × 14 2/7 है कि नहीं, 14 2/7 है परसेंट। तो इसको हम परसेंट में कैसे लिखेंगे, 2 × हमारे पास 14 कितना हो जाएगा, 28, एंड 2 × 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 4, मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 4/7, है ना। 4 कितना हो जाएगा, 7। तो 28 4/7 हम लिख सकते हैं, किसका वैल्यू, 28 4/7 हम किसको रख सकते हैं, हमारे पास 2/7 को, ठीक है। तो हमारे पास 2/7 आ जाएगा, 28 4/7। अब सर ये तो 4/7 मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, अब डेसिमल में इसका क्या होगा, मैंने आपको बताया हुआ है, वो भी देख लो। जैसे अगर किसी एक का वैल्यू, जैसे 1/7 को हमने थोड़ी देर पहले आपको क्या लिखा है, 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1428 होता है कि नहीं, 1428 होता है। वो तो अलग बात है कि इसको हम परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, 14.28% या फिर 14/2/7% लिखते हैं ना। बट सबसे पहला 2 डिजिट क्या है वो देखिए ध्यान से, 0.14 14 है कि नहीं। मतलब डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, 0.14 ही आ रहा है, बाद में जो भी आए उसको अभी तो नहीं लिया जा रहा है। मतलब हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, 0.14 को लेके टारगेट करके चलेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे, मतलब हमारे पास अगर डेसिमल के बाद की 2 डिजिट बाद की बात की जाए तो 1/7 हमारे पास क्या होता है, 0.14 होता है ना। तो 1/7 क्या है, 0.14 है। तो 2/7 कितना हो जाएगा, 14 × 2 हमारे पास कितना, मतलब 2/7 हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 × 14 मतलब 28। वैसे ही 3/7 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 × 14 मतलब हमारे पास 42 हो जाएगा। वैसे ही 4/7 कितना हो जाएगा, 14 × 4 हमारे पास हो जाएगा कितना, 56। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 28 4/7 जो भी है, 28 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 28.56%, ठीक है। क्या है, 28.56% लगा सकते हैं, ठीक है। और एक तरीके से आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या है, 14.28 है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 का डबल है हमारे पास कितना, 28, एंड 28 का डबल है हमारे पास कितना, 56। तो ऐसे भी आ जाएगा क्या,
कितना आ जाएगा 28.56%। ठीक है, ऐसे ही हम 3/7 तक निकाल के बताते हैं। आप 4, 5, 6/7 तक आप खुद निकालेंगे और हमको कमेंट करके बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, मैं आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आपको 3/7 में मैं अभी यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। देखो 3/7 क्या हो जाएगा, हमने 2/7 तक निकाल लिया है, अब 3/7 निकालते हैं। देखो अब क्या है 3/7, तो 3/7 मतलब 3 × 1/7 है ना। तो 3 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 42, एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 2 6/7 होगा। अब 6/7 को रिप्लेस करके क्या कर सकते हैं, तो 1/7 को क्या लिख सकते हैं 0.14, तो 6 × 0.14 मतलब 84 हो जाएगा है ना। 14 × 6 कितना होता है 84 होता है। तो हमारे पास 14.84% नहीं हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो इसको क्या लिखेंगे 14.84% लिखेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से 5/7 में निकाल के बताता हूँ। 4 and 6 आपके लिए होमवर्क है। चलिए और एक करके देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो 5/7 है मान के चलो। तो 1/7 हमारे पास ये था 14 2/7, तो 5/7, तो 5/7 हो जाएगा 5 × 1/7 मतलब 5 × 14 कितना होता है 70, एंड 5 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 10/7। अब आप अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चंस किया है, अभी तक जितना भी परसेंटेज को लिखा है मतलब मिक्स फ्रैक्शन में, आप देखोगे कि जो ये वाला टर्म है इस पोजीशन में जो टर्म आता है, जैसे 2/3 है, जैसे आपके पास 2/7 है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या है 4/7 है। और इससे पहले भी प्रीवियस स्लाइड्स में भी आप अगर ध्यान से देखेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ अभी, आप अगर थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा, देखिएगा ज़रा ध्यान से। ठीक है, हाँ यहाँ पे जैसे आपके पास कहाँ पे था, कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए, जैसे ये 9 1/11 है ना, ये वाला टर्म। तो हर कोई एक टर्म पे आप देखेंगे जो ये जो न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर से हमेशा क्या हो रहा है छोटा ही हो रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन बोलता है। तो जिस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से अगर छोटा होता है, ठीक है, जब अंदर मतलब कि ऊपर वाला टर्म अगर नीचे से छोटा होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और अगर ऊपर वाला टर्म नीचे से ज़्यादा बड़ा होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें हर जगह क्या दिख रहा है कि हर जगह प्रॉपर फ्रैक्शन ही दिख रहा है ना। तो हम ट्राई करेंगे कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। यहाँ पे देखो 4/7 ऊपर वाला टर्म नीचे से छोटा है, 2/7 ऊपर वाला टर्म 2 है, नीचे वाला 7 है, 2/3 ऊपर वाला टर्म क्या है 2 है, नीचे वाला 3 है। तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लेने की कोशिश करें, बट यहाँ पे क्या है ऊपर में 10 है नीचे 7 है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर लेंगे वो भी हम देखो कि सीधी सी बात है, हम कन्वर्ट करना भी सीखे। यहाँ पे देख लीजिए कन्वर्ट कैसे कर लेंगे इसको, कि 70 है और 7 क्या लिख सकते हैं 7 × 7 8 9 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस देखें। और 70 + 1 मतलब 71 + 3/7 हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा। तो 70 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा 71 + 3/7 हो जाएगा, मतलब कि 71 3/7% हो जाएगा। और 1/7 को अगर मैं डेसिमल में लिखूँ तो कितना होता है 1/4, तो 3/7 आपके पास कितना हो जाएगा 14 × 2 42 हो जाएगा है ना। 14 × 3 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो मतलब आपके पास कितना हो जाएगा 71.42% हो जाएगा आपका, कितना ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड, मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में ये हो जाएगा, विच इज़ क्या है हमारे पास 5/7 है ना। 5/7 हमारे पास कितना हो जाएगा 71.42%। ऐसे ही आप बाकी सभी का निकाल सकते हैं, लेकिन हालांकि जो कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं उसका मैं बता देता हूँ, निकाल देता हूँ। जैसे 3/8 हमारे पास हमने देखा है कि 1/8 कितना होता है 12.50% है ना, 12.50%। वैसे ही हमारे पास 12.50 को 12/2% लिख सकते हैं। तो उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 2/8 क्या हो जाएगा, 2/8 मतलब 1 यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 4, तो 1/4 तो हमें ऑलरेडी 25% पता है। तो 2/8 वाला टर्म हमारे लिए यूजलेस है, कभी काम में ही नहीं आएगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस में भी बताया था, थोड़ी देर पहले भी कुछ और टर्म्स में मैंने यही चीज़ का जिक्र किया था। वैसे हमारे पास 3/8 मतलब 8 को 3 से नहीं काट सकते, तो 3/8 हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो 3/8 मतलब हमारे पास 3 × 1/8, तो 1/8 का वैल्यू कितना है 12.50% होता है। तो 12.5 × 3 हमारे पास हो जाएगा 37.5%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप हो सके तो ये सब याद रख लीजिए, आपके लिए ही बहुत काम में आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल होगा। तो क्या हो जाएगा 37.50%। वैसे 5/2
12.5 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 62.50, 7/8 मतलब 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 87.50% आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 1/11 है, देखिएगा ध्यान से, जैसे हमारे पास यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो मैं एक स्लाइड आपको यहाँ पे एक चीज़ नया नोटिस दिखा दूंगा आपको। देखिए, जैसे 1/9 हमारे पास क्या था, 11.11% था, है ना, जिसको हमने क्या बताया है कि 1/9% बताया है। अब 2/9 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 × 11.11%, मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 22.22%। वैसे ही हमारे पास 2/9 3/9 क्या हो जाएगा, 3/9 मतलब 1 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 3, तो 3/9 का कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हमें क्या जरूरत पड़ेगा, डायरेक्ट 1/3 जरूरत पड़ेगा। वैसे भी अगर आप 3/9 करना चाहो तो 3 × 1/9 मतलब आपके पास 11.11%, विच इज अगेन 33.33% ही रिजल्ट देगा, जो कि 1/3 का ही होता है ना। आप देख रहे हो चीजें घुमा फिरा के वही चल रहा है, मतलब ये सब कुछ चीजें अपने आप में टेबल में चल रहा है एक एक चीज करके। ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ पे आपके पास है ना, अगर मैं मान के चलो आपको बता देता हूँ कि 55.55% है। अब 55.55% को मैं सिंपली 5/9 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/9 कितना 11.11, 5 से मल्टीप्लाई करें 55.55। अब 88.88% है हमारे पास, मान के चलो, तो 88.88% को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 8/9 लिख सकता हूँ, है ना, 8/9 लिख सकता हूँ। तो ऐसे कुछ टर्म्स है, हम बहुत ही आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं ना। जैसे देख लो, मैं यहाँ पे परसेंटेज चार्ट में यहाँ पे आपके लिए लिख के रखा भी है मैंने आपके लिए, यहाँ पे आप जरा गौर करेंगे तो, चलिए यहाँ पे तो है नहीं, जो भी हो, तो आपने यहाँ तक देख लिया है ना। अब आप देखेंगे कि ये जो 2/11 वाला टर्म है ना, 2/11 वाला जो टर्म है, इसको देखिए ध्यान से। तो यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया है तो आप ना एक बार काम कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, चलो, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया क्या है कि 8/9 है, चलो ये भी सही है। अब देखो कि 1/11 है, तो 1/11 एक्चुअल में होता क्या है, 9.09% है ना। अब 2/9 क्या हो जाएगा, 18.18%। अब 3/9 हमारे पास कितना हो जाएगा, 27 सॉरी 2 कितना हो जाएगा 11, विच इज 18.18, मतलब 2 × 1/11, तो 9.99 को 9.09 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 9 09 18 हो जाएगा। वैसे 3/11 हमारे पास कितना हो जाएगा, 27.93 27 एंड अगेन 0.9 मतलब 27। वैसे ही 4/11 अगर आप देखेंगे कि 4/11 है आपके पास, क्या हो जाएगा, 4 9 36.36। तो ऐसे ही ये चीज़ चलता रहेगा ना, ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा अप टू 9 तक, है ना। जैसे यहाँ पे 2/9 कितना था, 2/11 कितना था, 18.18% है सर। अगर आपको मान के चलो 9/11 हो, तो आप क्या करें, 9 9 जा 81 एंड अगेन 0.09 है, तो 0.09 को अगेन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, तो 81.81। तो सेम देखो ये चीज़ भी ऐसे रिपीट करता है ना। तो ये जो एक 1/9 वाला टेबल है एंड एक जो 1/11 वाला टेबल है, सबसे ज़्यादा आसान माना जाता है। ठीक है, बाकी तो ऐसे भी आपको हो ही जाएगा। 5/12 आपके पास कितना हो जाएगा, 1/12 आपको कितना पता है कि 8.33% होता है ना, विच इज़ 1/3% होता है कि नहीं, हो जाता है, विच इज़ 1/12। तो आप देखेंगे कि आपके पास 2/12 क्या हो सकता है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ तक हो गया है मैं उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए आपके पास 1/12 क्या है, आपके पास 8.33%, 2/1 ठीक है। तो आपके पास आप अगर 2/12 लिखेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1/6 नहीं हो जाएगा, और 1/6 आपके पास कितना पता है, 16.66% है। तो 2/12 आपके लिए क्या है, यूजलेस है। 3/12 आपके पास कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, विच इज 25%। तो 3/12 भी यूजलेस है। 4/12 आपके पास कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो 4/12 भी यूजलेस है। तो हमारे पास आ जाता है कितना, 5/12 एक इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है इस जगह पे, इस पोजीशन पे। तो उसको भी हम निकाल लेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से। तो 5 बाई यहाँ पे क्या है आपके पास 12 है।
तो 5 इंटू 1/12, तो 1/12 मतलब 8.33 है। तो 0.33 को मैं ऐसा ना लिख के 8 1/3 भी पता है मुझे, तो 5 8 से हमें मुझे क्या पता है, अब मैं 3%, तो मैं यहाँ पे जो 5/12 है मैं सीधा एक काम कर सकता हूँ कि 5 से 8 1/3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो 5 इंटू 8 मेरे पास कितना हो जाएगा 40 एंड 5/3 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे देखो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 और यहाँ पे प्लस 5/3 है, तो 3 1 से 3 4 5 2 से मिक्स फ्रैक्शन में ले लिया, इसको भी परसेंटेज में कर दिया। तो 40 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 41 है ना, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2/3 है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं 41.66% है ना, 41.66%, विच इज आपके पास क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा था, सॉरी मैंने गलती से इसको 1/12 मान लिया था, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि 5/12 आपके पास कितना बन जाएगा 41.66%, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये वाला टर्म भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और लास्ट फाइनल टास्क इसको दे देते हैं, ठीक है, फाइनल टास्क इसको दे देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जैसे 7/12 भी वैसे ही आ जाएगा। अब 13/14 ये सब कुछ आप ट्राई करके निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो 1/16 पता है ना, अब 2/16 आप करेंगे भी तो 2 से कैंसिल होगा, तो ये कितना 1/8 बन जाएगा। तो 1/8 का कितना होता है 12.5 होता है, तो 2/16 मिलने से, तो 3/16 आपके लिए काम का बन जाएगा है ना। अब 4/16 काम का नहीं है क्योंकि 1/4 बन जाएगा, काम का नहीं है। अब 5/16 आपके लिए काम का हो जाएगा है ना, कैंसिल नहीं होता है। अब 6/16 करेंगे तो 6/16 करेंगे, कैंसिल होता है क्या, 2 से करेंगे 3 टाइम्स, 2 से करेंगे 8 टाइम्स, तो 3/8 आपको पता है। तो ऐसे ही कुछ टर्म्स आपको चाहिए, कुछ टर्म्स नहीं चाहिए। अब कौन से टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ। बाकी तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, लेकिन यहाँ से और एक टर्म मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, विच इज कितना है आपके पास 3/16। तो 1/16 मैंने एकदम फर्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाया हुआ है, विच इज 6.25। आप एक बार देख लेना फिर से रिवाइंड करके, 6.25% होता है, विच मीन्स आपके पास 0.25 मतलब 1/4 होता है। तो ऐसा हो सकता है, तो 3/16 हो जाएगा, 3 इंटू 1/16, दैट मीन्स 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 आपके पास कितना हो जाएगा 18, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3/4। अब 3/4 को मैंने आपको लिख के ही बताया हुआ है, सेकंड या फिर कुछ एक स्लाइड पे मैंने बताया हुआ है, आप अगर ध्यान से देखेंगे कि 3/4 आपके पास कितना होता है 0.75% होता है ना। तो 3/4 अगर 75% होता है तो ये डेसिमल में कितना हो जाएगा 0.75 नहीं होगा, हो जाएगा बहुत अच्छे से 75 हो जाएगा 0.75। तो वही चीज़ यहाँ पे लगाएंगे कि 3/4 जो है इसके रिप्लेसमेंट पे हम क्या लगा सकते हैं कि 18.75% लगा सकते हैं ना। तो इसी तरीके से ये जो 13 1/6 इसका भी निकल के आ गया है ना। एंड अब फाइनल टच देते हैं, इस सेशन को ख़त्म करते हैं। अब मैं कुछ आपके सामने परसेंटेजेस लेने वाला हूँ। जैसे आपके पास 20 30 40 ये सब कुछ आ गया, जैसे मैं कुछ ले लेता हूँ 35%, 55%, 55.55 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 35, 15%, 85%, 70%, आपके पास 30%, 120%, 150%। अब इन सबको तो आप डायरेक्ट 100 से डिवाइड करके कैंसिल करके आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। जैसे 35 बाय आप 100 कर देंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे 7, 5 से कैंसिल करेंगे 20। बट इतना कैंसिलेशन ना करके भी आप इसको कैसे सॉल्व दिखा सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब देखो ना, आपको पता है कि 1 = क्या होता है, आपके पास 100% होता है, मतलब 100% मतलब 100 बाय आपके पास क्या हो जाए 100 से कैंसिल करेंगे तो 1, मतलब हर कोई एक चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% है ना। मैं जो बोल रहा हूँ क्या होता है कि ये जो हर कोई एक चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो मैं मान सकता हूँ कि किसी एक चीज़ को 100 मान सकता हूँ, तो मैं 100 को ही हर बार बेस मान के चलूँगा। जैसे अगर मैं 100 को 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दूँ तो एक पार्ट में कितना आता है 20 आता है, तो 2 हिस्सों में कितना आ जाएगा। जैसे हमने 1/5 है ना, तो मैंने 1 को क्या एज्यूम किया 100, तो 100 को मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट में कितना आ जाएगा 20, तो 2 पार्ट में कितना आ जाएगा विच इज़ 2/5, तो हमारे पास कितना आया था 40 आया था। वैसे 3/5 मतलब 3 पार्ट में कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। वैसे ही 4 पार्ट में कितना आ जाएगा हमारे पास 80% आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यही काम तो चल रहा है। तो ठीक वैसे ही
ये जो 35 है किसका मल्टीपल है वो पहले हमें देखना पड़ेगा। तो 35 है क्या है, 5 का मल्टीपल है। तो मैं 100 को अगर 20 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, अगर मैं 100 को 20 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो एक पार्ट पे कितना आ जाएगा, ईच पार्ट में कितना आएगा 5 आ जाएगा, ईच पार्ट में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 100 को अगर मैं 20 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो एक पार्ट में 5 आ जाएगा, तो 7 पार्ट में कितना आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 100 को मैं 20 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ तो एक पार्ट में हमारे पास कितना होता है 5, तो 7 पार्ट में हमारे पास कितना हो जाएगा 35। तो 35% आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है 7/20। 100 को मैं अगर 20 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो एक पार्ट में होता है 5, तो 11 पार्ट में हो जाएगा, 11 × 5 कितना हो जाएगा 55%, 15%। 100 को मैं 20 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो एक पार्ट में होता है हमारे पास कितना 5, तो हमारे पास 3 पार्ट में हो जाएगा 5 3 × 15, 85%। 100 को मैं 20 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, उसमें से एक पार्ट में होता है 5, तो 17 पार्ट्स में हो जाएगा 85, 70%। अब 70 क्या है, 10 का मल्टीपल है। तो 100 को मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो एक पार्ट में कितना आ जाएगा 10%, तो 1/10 वैसे भी 10% होता है, तो उसका 7 पार्ट कितना हो जाएगा 70। 100 को मैं 10 पार्ट्स में अगेन डिवाइड करता हूँ तो एक पार्ट में आता है 10, तो 3 पार्ट में आ जाएगा कितना 30, अगेन 120 है। तो 100 को मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक पार्ट में कितना आ जाएगा 20, तो 6 पार्ट में कितना आ जाएगा 6 × 20 120 हो जाएगा। 100 को मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ तो एक हिस्से में कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 2 हिस्सों में 100, 3 हिस्सों में कितना आ जाएगा 150। तो आप समझ रहे हो मैंने कैसे डिवाइड किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हर कोई एक परसेंटेज को कन्वर्ट करना आता होगा। यहाँ पे जो कुछ भी दिया है सबके सब इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको मैंने बस कुछ होमवर्क दिया है जिसका आप ये सबको आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताओगे निकाल के, ठीक है। अगर आपको ये सब सही आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप बहुत जल्द सीख गए हैं। अगर नहीं आ रहा है फिर से वीडियो को देखिए, बहुत जल्द समझ में जरूर आएगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे जितना भी फ्रैक्शंस दिख रहा है, जितना भी परसेंटेज दिख रहा है, और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है। आप देख लो, आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी है बहुत सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ A to Z आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है, आपने अगर समझा है वीडियो को, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, उन दोस्तों के साथ स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज चार्ट हर किसी को चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ये कॉमन बातें हैं, क्योंकि ये सब नहीं करने से मतलब मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा आपके लिए काम करने के लिए, है ना। तो वो बात है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बहुत ही एक नया कुछ लेके आपके लिए लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।